आज हम समझेंगे वेरिकोस वेन कैसे होते हैं, शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और हम न्यूरोथेरेपी में इसको कैसे क्योर करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, जब उसमें एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, शरीर के सभी हिस्सों में जैसे मसल, जॉइंट्स, वेन, आर्टरी, न्यूरॉन्स, ये धीरे धीरे लूज होने लगेंगे। ब्लड में एसिड बढ़ने का सीधा मतलब होता है लूजनेस। कहीं न कहीं रक्त की जो वाहिकाएं हैं वो लूज हो जाती हैं। इसी के कारण से उनके अंदर का जो वॉल्व होता है वो भी लूज हो जाता है। पहले जो नसें काफी वेट ले जा सकती थी, एसिड बढ़ने के कारण अब वो उतना नहीं ले जा पा रही हैं। इसके अगर हम लक्षणों को समझें तो शुरू में ही वेरिकोस वेन नहीं होता है। शुरुआत स्पाइडर वेन से होती है, जैसे मकड़ी के जाले होते हैं वैसे ही पतली पतली बारीक बारीक नसें दिखनी शुरू हो जाती हैं। वेरिकोस वेन की एक खास पहचान है, ये थाई के नीचे यानी घुटने से नीचे काक मसल पर ही ज्यादा दिखाई देता है। न्यूरोथेरेपी में नॉर्मली हम इसमें एसिड ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। इसमें कभी कभी पूरी तरह ठीक हो जाता है और कभी कभी अधूरा रह जाता है। अधूरा क्यों रह जाता है, आज हम इसी के बारे में समझेंगे। पहले हम न्यूरोथेरेपी के कुछ लॉजिक समझते हैं कि न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है, किस लॉजिक पे काम करती है। न्यूरोथेरेपी में एक पॉइंट है मेडुला। नॉर्मली मेडुला हम दोनों साइड में देते हैं, जहाँ पे बालियां लेडीज पहनती हैं, वहां से नीचे को गर्दन की तरफ ऐसे रब करते हैं। जब भी मेडुला लिखा होता है तो दोनों साइड इसको अप्लाई किया जाए। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी फॉर्मूले में ये लिखा होता है कि लेफ्ट मेडुला देना है या राइट मेडुला देना है। तो ये समझते हैं हम ये क्यों लिखा होता है। तो लेफ्ट मेडुला जब हम देते हैं तो ये वैसोडायलेटर का काम करता है, मतलब नसों को ढीला करने का काम करता है। जब राइट साइड का मेडुला देते हैं तो वैसो कंस्ट्रक्टर का काम करता है, अर्थात सिकोड़ने का काम करता है। जब भी वेरिकोस वेन की जो बीमारी होती है उसमें हम देखते हैं एक तो वॉल ढीली हो जाती है, उसमें जो वॉल ढीली हो जाती है उस पर भी काम करना होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो नसें ढीली हो गई हैं यानी कि फूल गई हैं, उन्हें टाइट करना होता है। तो टाइट करने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, जो ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है न्यूरोथेरेपी में, 15 राइट मेडुला 6 राइट स्वीट। ये कुछ न्यूरोथेरेपी के जो पॉइंट्स हैं उनके नाम हैं जो फॉर्मूले में लिखे हुए होते हैं। ये दोनों पॉइंट जो हैं इनको हम 1.5 मिनट के गैप में 3 बार दोहराते हैं, यानी कि 3 बार रिपीट करते हैं। इसके बाद हम आगे समझते हैं। तो यहाँ ये समझते हैं कि वैसो कंस्ट्रक्टर को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग पारा पॉइंट का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें पता है कि हम 4 पारा देते हैं जो है डायलेट करने यानी कि फैलाने का काम करता है, और 2 पारा सिकोड़ने का काम करता है। तो जो पहला हमने ट्रीटमेंट दिया 15 राइट मेडुला 6 राइट स्वीट, यह देने के बाद हमें 2 पारा भी देना चाहिए। 2 पारा देने के बाद तब जा करके अंत में उनको एसिड ट्रीटमेंट और फिर ए हेपरिन ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि हर ट्रीटमेंट के बाद, जैसे वेरिकोस वेन के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम न्यूरोथेरेपी में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उनमें पहला आता है 15 राइट मेडुला 6 राइट स्वीट। ये देने के बाद हमें उनको बॉटम ऑफ फीट देना है। न्यूरोथेरेपी का एक पॉइंट है बॉटम ऑफ फीट बोलते हैं, नाम है उसका। जो सेकंड ट्रीटमेंट है 2 पारा, यानी 2 पारा देने के बाद भी बॉटम ऑफ फीट देना है। थर्ड में आता है एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला। एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला देने के बाद भी बॉटम ऑफ फीट देना है। और अंत में ए हेपरिन नाम का एक ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में है, उसको हम अप्लाई करते हैं। उसको देने के बाद भी बॉटम ऑफ फीट देना होता है। इसमें बॉटम ऑफ फीट देने के पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर वेरिकोस वेन इनिशियल कंडीशन में है, उसकी शुरुआत हो रही है, फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज तक तो हम बॉटम ऑफ फीट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बहुत सीवियर कंडीशन है, नसें बहुत ज्यादा फूल चुकी हैं, बहुत ज्यादा मोटे मोटे गुच्छे दिख रहे हैं, ऐसे कंडीशन में बॉटम ऑफ फीट कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उनकी नसें फट जाएं और ब्लीडिंग होने लगे। तो ऐसी स्थिति में या तो हाथों के द्वारा बॉटम ऑफ फीट का प्रयोग करेंगे या फिर बॉटम ऑफ फीट की जगह न्यूरोथेरेपी में एक बसंती नाम का पॉइंट भी है, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सारी एक जानकारी है, इन चीजों को एक न्यूरोथेरेपिस्ट ही वेरिकोस वेन वाले पेशेंट पे अप्लाई कर सकता है। वेरिकोस वेन से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप भी न्यूरोथेरेपी का उपचार ले सकते हैं। इसके लिए आप
अपने आसपास में स्थित किसी भी एलिमेंट्री सेंटर में विजिट कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी एक संपूर्ण दवा रहित चिकित्सा पद्धति है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।